आज क्लास में कंप्यूटर ग्राफिक हमने स्टार्ट किया था और कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स को क्लियर भी किया था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, कैसे उस पर वर्क करते हैं, है ना। कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ग्राफ क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले टॉपिक में करी थी। तो लास्ट क्लास में जब हमने ग्राफ पढ़ा था उसके बाद हमने 2D ज्योमेट्री भी देखा था। तो आज हम बात करेंगे कि ग्राफ पेपर में जो ग्राफ बनता है और कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या एक दूसरे के ये अपोजिट वर्क करते हैं, वो हम पहले समझेंगे, है ना। वो हम समझेंगे। तो उस समझने से पहले आपको तो पता ही है ना। देखो, तो किसी ने बहुत खूब कहा है कि बुझी शमा भी जल सकती है, बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना बदल अपने इरादे, होके मायूस यूं ना बदल अपने इरादे। अरे खड़ा हो, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। गाइस, बिल्कुल ऐसी ही आपकी किस्मत है। आपने रुकना नहीं है, कुछ नहीं, बस चलते जाओ। हमें मायूस नहीं होना है ना। आपकी किस्मत ऐसी है जो कभी भी बदल सकती है। पता पड़े आज रात मायूस होके सोए और अगले दिन उठे तो एक नई कंपनी में सिलेक्शन, माय गॉड, पिछली कंपनी में सैलरी थी 15,000, इस कंपनी में सैलरी 35,000, एकदम ही 20,000 का इंक्रीज। तो आईटी फील्ड ही ऐसी है, इसमें जितना अपने आप को डिवोट कर दोगे आपको ये उतना ही रिटर्न देगी, उससे ज़्यादा रिटर्न दे देगी, है ना। तो इसीलिए आईटी फील्ड बहुत ब्रॉड फील्ड है बच्चों। चलिए आज हम बात करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन और आपका जो ग्राफ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखना बच्चे, बेटा ग्राफ जो होता है, ग्राफ जो होता है वो ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ये देखिए, ये लाइन है। अब इस लाइन पे ये 0 है, ये 1 2 3 4 5, तो ये हो गई एक्स एक्सिस और ये ऊपर हो जाती है वाई एक्सिस। अगर मैं सिर्फ प्लस प्लस वाले नंबर की बात करूँ तो ये 1 2 3 4 5 अभी के लिए समझ लीजिए। तो मुझे यहाँ पे 2,3 एक नंबर देना है। तो 2,3 मतलब x की वैल्यू ये 2 और 3 बोले तो ये, तो मतलब यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा a बोले तो 2,3। फिर ऐसे ही मुझे 4,1 ये कोई नया पॉइंट देना है। तो 4x पे ये रहा और 1 ये रहा y पे, तो ये हो जाएगा आपका b। और इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा ग्राफ। अब इन दोनों को आपने जब ज्वाइन करा है तो इनके बीच में यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट है। उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हुए ये एक लाइन बनी है ना। ये एक लाइन बनी है। तो ये कहाँ हुआ है, ये सारी कहानी हुई है ग्राफ पेपर में। ये सारी कहानी कहाँ हुई है, ग्राफ पेपर में। ये किसकी बात करी मैंने, ग्राफ की बात करी, पॉजिटिव के लिए। अगर इसी को मैं कंप्यूटर के लिए बात करूँ तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है बच्चे, उसको समझेंगे। तो मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा। ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये इधर लेते हैं, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये जो पॉइंट होता है इधर वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं 0। और इधर जाएंगे तो x और इधर जाएंगे तो y। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा। अब ग्राफ में तो आपने ये पॉइंट प्लॉट किया तो ऐसा आया, ये पॉइंट प्लॉट किया ऐसा आया, दोनों को मिलाने पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई। लेकिन इसी चीज को अगर मैं कंप्यूटर में बनाऊं तो 2,3 को कहाँ प्लॉट किया जाएगा, x पे 2 और y पे 3, ये पॉइंट ये रहा।
और 4,1 x पे 4 y पे 1 ये रहा। तो अब ये लाइन कैसे बनेगी? ये लाइन ऐसी होगी, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होगी और इन दोनों पॉइंट के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट होंगे। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए और बी। तो कहने का मीनिंग ये है कि कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है उसको अब इस तरीके से मेजर किया जाएगा, इस तरीके से देखा जाएगा। और ग्राफ पेपर जो होता है उसको ऐसे देखा जाता है। ग्राफ पेपर ऐसा होता है, लेकिन इसकी जो वाटर इमेज होती है, वाटर इमेज, इसकी वाटर इमेज, वो वाटर इमेज क्या होती है? कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। तो अब हम जो कॉपी में बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे। तो मतलब अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये है आपके कंप्यूटर की स्क्रीन। तो पूरी क्लास में ऐसे कितने महानुभाव हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आई, या जिन्हें ये छोटी सी बात जो है वो बहुत परेशान कर रही है? नहीं चिराग बेटा, मिरर इमेज और वाटर इमेज में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट मूव करते हैं, वाटर इमेज में अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो आप देखो इसका डाउनवर्ड हो रहा है, तो इसीलिए ये वाटर इमेज बन गई है। पूरी क्लास में 9:59 AM, पता है मुझे, पूरी क्लास में ऐसे कोई स्टूडेंट जिसको ये बात समझ में नहीं आई है वो बताओ। बोलो, आ गई सभी को? वेरी गुड, आगे समझेंगे गाइस। हाँ प्रथम बेटा 0,5 करोगे बच्चे तो वो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट तो ड्रॉ होगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा बेटा कंप्यूटर की स्क्रीन में। आपको नहीं दिखेगा, ड्रॉ तो होगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्स और वाई में से कोई भी एक जीरो होगी तो वो पॉइंट तो हमारी स्क्रीन पे आएगा लेकिन हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये सब नोट कर लिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखो बच्चे, तो ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है जिसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने आपको बोला दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, और कंप्यूटर के स्क्रीन पे जब हम ये रिप्रेजेंट करते हैं तो उन पॉइंट्स को, उन कोऑर्डिनेट्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को हम लोग पिक्सल बोलते हैं। उन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। अब पिक्सल क्या चीज़ होती है? तो पिक्सल क्या होता है? अ माइन्यूट और स्मॉल एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन और ए डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड पिक्सल। मतलब हमारी पूरी स्क्रीन पे एक बहुत छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारी पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक बहुत छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिसका यूज़ करते हैं उसे पिक्सल बोलते हैं। क्योंकि हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। तो इसीलिए हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी छोटे छोटे से पिक्सल्स हैं या जो भी छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं वो पिक्सल है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे एक छोटे स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे पिक्सल बोलते हैं। पिक्सल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पिक्चर एलिमेंट। इट स्टोर आरजीबी कलर इंफॉर्मेशन। ये आरजीबी कलर की इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है। आ रही बात समझ में? एक फिर उसके बाद एक बात आती है रेजोल्यूशन। सो व्हाट डू यू मीन? हाँ चिराग, बिल्कुल जस्ट लाइक सेल ऑफ आवर बॉडी, बिल्कुल सही है। सेल भी बहुत छोटे पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में। रेजोल्यूशन क्या होता है कि इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन कंप्यूटर स्क्रीन और इन डिजिटल इमेज। आरजीबी क्या होता है दुष्यंत? रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर कोड होते हैं आरजीबी। हमारे कंप्यूटर्स में जितने भी कलर्स होते हैं वो रेड ग्रीन ब्लू, इन तीन कलर से मिलके ही सारे कलर्स बनाए जाते हैं, रियल लाइफ में भी और वर्चुअल लाइफ में भी। तो आरजीबी इज अ कलर कोड, रेड ग्रीन ब्लू के इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी कलर बना सकते हैं। ठीक। अब बात आती है रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक एरिया छोटा सा डिसाइड कर लिया। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है। इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे
मैंने ये छोटा सा एरिया ले लिया, अब मैं इस एरिया की बात करूँ, ये छोटा सा एरिया ले लिया और इस एरिया की बात करूँगा इस, तो आप ध्यान से समझो, इस पर्टिकुलर एरिया में ये जितने छोटे छोटे पिक्सल्स होंगे, ये ऐसे, ये इतने सारे पिक्सल्स आते चले जाएंगे, इसको छोटे छोटे से बहुत सारे पिक्सल आएंगे, देखो ये ऐसे बहुत सारे पिक्सल्स होंगे, बहुत सारे, ये देखो ऐसे बहुत सारे पिक्सल होंगे। तो ये तो विड्थ हो जाती है बेटा, और ये हाइट हो जाती है बेटा। तो विड्थ और हाइट में जो पिक्सल्स का काउंट है, जैसे मान लो विड्थ में 100 पिक्सल है और मान लो हाइट में 50 पिक्सल है, विड्थ में 100 पिक्सल है और हाइट में 50 पिक्सल है, तो इसका रिजोल्यूशन क्या हो गया 100/50 का। इसका रिजोल्यूशन कितने का हो गया 100/50 का। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी को सारी बात क्लियर है क्या बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जितना ज्यादा पिक्सल होगा बेटा उतना ही अच्छा रिजोल्यूशन होगा, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कहते हैं ना कि हमारे जो रिजोल्यूशन है 1098 बाय दिस होता है, 1600 बाय दिस होता है। तो इसका मीनिंग है कि जो फर्स्ट होता है वो विड्थ होती है, जो सेकंड होता है वो हाइट होती है। W/H इसका फॉर्मूला होता है रिजोल्यूशन का। पीपीआई भी हाँ रिलेटेड कुछ इससे ही है, पिक्सल पर इंच जो है वो भी रिलेटेड इसी से है। लव कुमार वैष्णव 4K इमेज में भी इसी टाइप से, बिल्कुल बिल्कुल। देखो केतन और बाकी बच्चों समझो, जिस भी इमेज का या जिस भी चीज का रेजोल्यूशन बहुत हाई है, स्क्रीन अल्ट्रा HD है 4K क्वालिटी है, तो इनका मीनिंग ये है कि उनके जो पिक्सल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और उनकी जो रिफ्रेश रेट है वो इतनी फास्ट है कि जो उनका रेजोल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगा पिक्सल्स का। तो जितना रेजोल्यूशन अच्छा होगा आपकी स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी आएगी, आपके कलर्स उतने ही क्लियर आएंगे। ठीक है, तो एक तो रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है W/H, विड्थ पहले आती है बाद में हाइट। ठीक है, और हमारी स्क्रीन का देखो सारी बेटा अपनी अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग बेस्ट है। जैसे आजकल जो लैपटॉप होते हैं 1098 बाय को फॉलो करते हैं, रिकमेंडेड होता ही है। फिर उससे हायर ये रिकमेंडेड होता है लैपटॉप्स में, जैसे i3 i5 ले लोगे तो ये रिकमेंड करेगा, उससे लोअर ले लोगे तो ये रिकमेंड करेगा, उससे और लोअर ले लोगे तो ये और लोअर को रिकमेंड करेगा। लेकिन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन का जो यूनिवर्सल रिजोल्यूशन होता है वो होता है 640/480, 640/480। ये जो रिजोल्यूशन है, ये फिक्स्ड रिजोल्यूशन है। हम लोग जो भी काम करेंगे वो इस रिजोल्यूशन के हिसाब से करेंगे। तो अपने अपने रिजोल्यूशन में या अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे, उन सब प्रोग्राम ग्राफिक्स बनाएंगे, उन सब ग्राफिक्स को मैनेज करेंगे, तो वो कौन से रिजोल्यूशन के हिसाब से करेंगे? वो करेंगे बच्चों 640/480 के हिसाब से, 640/480 के हिसाब से मैनेज किया जाएगा। तो 640/480 के हिसाब से अगर मैंने रिजोल्यूशन मैनेज किया तो आप बिलीव करें आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है जिस पर आप ग्राफिक बनाना चाह रहे हैं वो सबसे बेस्ट बनेंगे और वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बनेंगे। और अगर आप उसको नहीं बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो भगवान आपका मालिक है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, चलो इसमें किसी को डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्लियर कर लीजिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कि हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, किसी को भी नहीं है कोई भी डाउट, खाना का जवाब दो मनुष्य। नहीं है ना कोई? वेरी गुड, क्लियर है, बहुत अच्छी। ये देखो आगे आ जाओ, तो 640/480 का रेजोल्यूशन यहाँ पे बता रखा है। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितने होंगे मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना, 3,07,200 इसमें पिक्सल्स होंगे।
अब आ जाओ एस्पेक्ट रेशो क्या होता है। एस्पेक्ट रेशो भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखो हमारी स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है, तो रिजोल्यूशन क्या होता है कि भाई विड्थ में कितने पिक्सल है और हाइट में कितने पिक्सल है, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूं या उनको मैं लिख दूं तो वो मेरा रिजोल्यूशन हो गया, है ना। कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पिक्सल है विड्थ में और कितने पिक्सल है हाइट में। तो अब आते हैं एस्पेक्ट रेशो क्या होता है। तो वो बेटा जो आपका रिजोल्यूशन है, उस रिजोल्यूशन को अगर आप रेशो के फॉर्मेट में लिख दोगे, विड्थ और हाइट को रेशो के फॉर्मेट में लिख दोगे, तो वो रेशो आपका एस्पेक्ट रेशो कहलाएगा। क्या बोला मैंने? आपकी स्क्रीन के रिजोल्यूशन को अगर आपने रेशो के फॉर्मेट में लिख दिया, जिसमें विड्थ पहले आती है हाइट बाद में आती है, डब्ल्यू रेशो एच होता है वो, तो अगर आपने आपके रिजोल्यूशन को रेशो के फॉर्मेट में लिख दिया, तो वो जो रेशो आपका सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आया है, उस रेशो को एस्पेक्ट रेशो बोला जाएगा। तो द एस्पेक्ट रेशो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट विड्थ टू इट्स हाइट। फॉर एग्जांपल ये तो एस्पेक्ट रेशो कितना हो गया? देखो 640/480, दैट मीन 4:3 आपका होगा। बताओ बच्चों, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? हमारे रिजोल्यूशन में जो विड्थ और हाइट होती है, अगर उनको रेशो के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम लोग एस्पेक्ट रेशो कहते हैं। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। तो ये कल चिराग जो है, चिराग भागचंदन ही है क्या इस क्लास में? पहले तो ये बात करें। हाँ गोलानी करो, म्यूट करो। सर वो एक्सपेक्ट रेशियो का थोड़ा सा एक बार वापस बताओ ना सर। हाँ, एस्पेक्ट रेशो क्या होता है चिराग? जैसे मानो मैं 1 इंच का एरिया लिया, उसमें 100 पिक्सल विड्थ में है और 50 पिक्सल हाइट में है, तो मेरा रिजोल्यूशन हो गया, वो क्या हो गया? 100/50 का हो गया। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब इस 100/50 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 100:50, मतलब 10:5, और मतलब 2:1, तो 2:1 लिख दूं, तो ये तो 2:1 आया। ये क्या है? एस्पेक्ट रेशो आया। मतलब जो रिजोल्यूशन में विड्थ और हाइट है, अगर उसको मैं रेशो में रिप्रेजेंट कर दूं तो उस रेशो को एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। ठीक सर, समझ में थोड़ा आया? बहुत आया। हाँ सर थोड़ा बहुत आया, बाकी और वीडियो से समझेंगे और। अब और समझाऊं? हाँ सर समझो आगे और। ये चिराग है क्या हमारे साथ? चिराग मासूम बच्चा है क्या? पहले देखो। चंदा नहीं करना अनम्यूट। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये तुम्हारी शिकायत आ रही है मेरे को। सर क्या शिकायत आ रही है? ये चिराग वालानी ने मेरे को बोला कि सर ये जो है ये चिराग शेरो शायरिया बोलने लग गया है। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। बोला है मेरे को चिराग ने। दोस्त है ना तो तुम्हारा ग्वालानी तो। यस सर। बोला इसने मेरे को शायरी भी सुनाई कि सर चल कल ना ये चिराग भागचंदन ने मेरे को शायरी सुना था फोन करके। और क्या सुना था कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तुम भाई ऐसे मत करो। हाँ सर, गलती से सुना के भूल गया सर, मैं याद नहीं आ रहा कौन सा। अच्छा चलिए गाइस आगे देखो। एडवांटेजेस ऑफ सीजी। एडवांटेज ऑफ सीजी में क्या है कि सीजी के बेनिफिट्स क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हैं, दोनों ही बताएं, है ना। एडवांटेजेस ऑफ सीजी समझिए। सबसे पहला तो यूजर इंटरफेस की बात करें। यूजर इंटरफेस में अ ग्राफिक माउस ओरिएंटेड, एक मिनट, हाँ, a graphic mouse oriented paradigm which allows the user to interact with the computer। तो एडवांटेज क्या है? पहला है यूजर इंटरफेस। तो ये एक ऐसा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिससे कि आप ग्राफिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ग्राफिक्स के साथ नए नए मोशन या हार्डवेयर डिपेंडेंट उसे इंडिपेंडेंट उसे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब यूजर को अलाउ कर सकते हैं कि भैया आप इन ग्राफिक्स के साथ में काम कर लो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल समझो। जैसे आपके क्या बोलते हैं, ये अलग अलग फोटो एडिटर आते हैं ऐसा समझो। तो फोटो एडिटर क्या करते हैं, आप फोटो उसमें डालते हो, ठीक है, आप फोटो उसमें डालते हो और उसके बाद उसको एडिट करने के लिए उसमें अलग अलग इफेक्ट डाल देते हो।
तो जैसे ही आप क्लिक करते हो वो इफेक्ट वहाँ पे अप्लाई हो जाता है ना। तो वो आपको क्या कर रहा है, एक यूजर इंटरफेस उसने प्रोवाइड करा दिया कि इस पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करने पे ये काम हो जाएगा। तो आप वो काम करते 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 फोटो को एडिट करते हो। तो इसी तरीके से मान लीजिए कोई गेम आपने बनाया कि लेफ्ट एरो का बटन प्रेस करोगे तो आपकी जो कार है वो लेफ्ट में मूव हो जाएगी, और राइट बटन एरो बटन प्रेस करोगे तो आपकी जो कार है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी, और अप एरो बटन प्रेस करोगे तो आपकी कार आगे चलने लग जाएगी, है ना। ने फिक्स कर दिया। तो इसीलिए गाइस ये जो यूजर इंटरफेस है इसका मीनिंग है कि आपने एक इंटरफेस ऐसा प्रोवाइड करवाया कि आपने बताया कि भैया इससे ये काम हो सकता है, तो वो उन चीज़ों का यूज़ करके वो काम कर रहा है, जिससे कि चीज़ क्या हो गई, थोड़ी इंटरेक्टिव हो गई। ठीक, इंटरेक्टिव बोले तो यूजर उससे इंटरेक्ट कर पा रहा है ना। हाँ, यस नितेश, एक मिनट, आपने रेजेंट किया है, करो अनम्यूट करो नितेश। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग नितेश। सर ये यूजर इंटरफेस में ओरिएंटेटेड के बाद जो वर्ड है ना सर, उसका मतलब क्या है? पैराडिग्म। भाई देखो, पैराडिग्म तो बहुत इजी होता है। पैराडिग्म होता क्या है, जिससे मान लीजिए मैंने अभी समझाया ना आपको, जैसे आपने कोई गेम बनाया है ना, गेम बनाया, तो उस गेम में आपने क्या करा, एक फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, बोले लेफ्ट एरो से लेफ्ट ही जाएगा, राइट एरो से राइट जाएगा, अप एरो से अप जाएगा, है ना। तो फोटो एडिटर ऐप इंस्टॉल करें तो उसने भी फिक्स कर दिया कि तो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, इसको दबाओगे तो पोर्ट्रेट हो जाएगा, इसको दबाओगे तो ब्राइटनेस कंट्रोल होगी, इससे कॉन्ट्रास्ट होगा, इससे विंटेज होगा। तो ये कुल मिला के क्या किया, फिक्स कर दिया। तो जब भी फिक्स्ड पैटर्न की बात करेंगे तो उसे बोलते हैं पैराडिग्म। ओके सर। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके ओके, दैट्स इट। चलिए गाइस, आगे बात करते हैं कैरेटोग्राफी। कैरेटोग्राफी का मीनिंग ये है कि जब भी आप कोई मैप वैप ड्रॉ करते हैं तो मैप ड्रॉ करने के लिए जो टेक्निक यूज आती है उसे बोलते हैं कैरेटोग्राफी। तो कैरेटोग्राफी का यूज करके मतलब आप कंप्यूटर ग्राफिक में क्या कर सकते हैं, मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। फोटो एंड इन्हेंसमेंट, इसका मीनिंग है कि इस कंप्यूटर ग्राफिक का यूज करके आप फोटोज को एडिट, डिलीट, क्रॉप, है ना, रीटचिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारे काम आप कर सकते हो। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, जैसे जितने भी फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर आते हैं, वीडियो एडिटर्स आते हैं, वो इसी तरीके से बनाए गए होते हैं, है ना। तो फोटो एंड इन्हेंसमेंट का मीनिंग ये हो गया कि आप फोटोज में एडिटिंग का काम कर सकते हो। तो यही लगे वी कैन वर्क फोटोज वीडियोज देन प्रोवाइड शेपिंग एंड ब्लर फोटोज, राइट। तो आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो आर्किटेक्चर का मीनिंग ये हो गया कि भैया आप कंप्यूटर ग्राफिक का यूज करके एक इमेजिनरी डायग्राम ड्रॉ करके, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, आप सामने वाली पार्टी को दे सकते हो, जिससे कि उसका इमेजिनेशन आप पेपर पे ड्रॉ कर देते हो। जैसे मान लीजिए मुझे एक रूम बनाना है, और अब मुझे मेरे दिमाग में है कि यार रूम में यहाँ बेड होना चाहिए, यहाँ ये लैंप होना चाहिए, यहाँ पे वॉलड्रॉप्स होनी चाहिए, यहाँ पे ड्रेसिंग होनी चाहिए, वॉशरूम बाथरूम इधर इस साइड में होगा, उसका गेट ऐसा होगा, मेरे रूम की फ्लोर सीलिंग कुछ ऐसी होगी, फैन कुछ ऐसा होगा, एसी यहाँ लगेगा, यहाँ पे लैंप लग जाएगा, यहाँ लाइट लग जाएगी, ये सब हमारे माइंड में है। तो इट्स नथिंग बट इट्स आवर इमेजिनेशन, है ना। ये सिर्फ इमेज कर रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी में बनने के बाद सही लगेगा या नहीं लगेगा इसको हम जज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम लोग पूरा इन्वेस्ट कर देंगे पैसा, मान लो 10 लाख रुपए लगे, 15 लाख रुपए लगे पूरा बनाने में, और हमने बना दिया। अब 10 लाख खर्च करने के बाद, एक रूम में 15 लाख खर्च करने के बाद हमें लगा अरे यार ये क्या हो गया, तो पूरा रूम बिगड़ गया, तो अच्छा ही नहीं लग रहा। अब वापस से उसको सही करने के लिए फिर अमाउंट खर्चा करें। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से इतने इतने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिनका यूज करके आप अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मेरे रूम का साइज है, मान लीजिए 15x10, मतलब 15 फीट बाय 10 फीट का मेरा रूम है, फॉर एग्जाम्पल 150 स्क्वायर फीट का एक एरिया होगा। तो मैं उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से 15x10 का एक रूम बनाऊंगा बाकायदा। उस रूम में आपने बोला इस वॉल पे वॉलपेपर होना चाहिए, तो मैं वैसा ही वॉलपेपर उस वॉल पे लगाऊंगा, है ना। मैं फ्लोर सीलिंग में इस तरीके की डिजाइन दूंगा, ऐसा फैन लगाऊंगा, एसी लगाऊंगा, बल्ब लगाऊंगा, उसकी लाइटिंग भी करेंगे, कलर भी होगा, बेड भी लगाएंगे, सब कुछ जैसा आप बोलोगे वैसा उस ग्राफिक में करके देंगे, आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देंगे। एक एक कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन, इच एंड एवरीथिंग बिल्कुल वैसा बनाएंगे। वो हो गया 2D इफेक्ट। फिर उसको 3D में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं, देखो आपका रूम ऐसा रहेगा, उस चीज का वो पैसा लेते हैं अच्छा खासा, है ना, लेकिन 10 लाख बच जाते हैं। अब वो अच्छा लगा तो आप ये काम करवाइए, नहीं लगा तो आप इसी में चेंजेस करवा लीजिए। बिल्कुल सही है नितेश प्रथम,
जस्ट लाइक एन इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है, आपको पहले पूरा डिजाइन करके देता है। आर्किटेक्चर क्या करता है, पूरे घर का स्केच बना के देता है, देखो आपका घर बनने के बाद ऐसा दिखेगा। तो आप क्या करते हो, ओहो हमारा घर तो इतना सुंदर दिखेगा, है ना। या फिर अरे नहीं 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 नहीं, इस घर में ये बल्ब यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये फॉक्स लाइट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे शेड्यूल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पॉर्च नहीं आना चाहिए, तो आप पहले ही बता देते हो, ठीक है। तो वो आर्किटेक्चर भी किसकी हेल्प आजकल ले रहे हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स की ले रहे हैं, ठीक। चलिए फिर आते हैं कंप्यूटर आर्ट में, लेकिन 2 स्टूडेंट ने रेजेंट किया है। यस चिराग। तो सर मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से ऐसे हम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं जिसके अंदर आर्किटेक्चर का ये पूरा काम होगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हो, जैसे अच्छा ऐसे। माया, जारा, ये जितने भी बने हुए हैं ये सब किस पे बने हुए हैं, ग्राफिक्स में तो बने हुए हैं, ग्राफिक्स पे तो बेस्ड है पूरा। ओके। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि जिस लेवल पे हम काम करेंगे उस लेवल का यूज करके आप ये नहीं बना सकते, लेकिन हाँ आप ये पता कर सकते हो, अच्छा यार इतनी मेहनत लग के ये चीजें बनती है, तब जाके वो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इतनी होती है ना। नितेश अनम्यूट करो आप अपने आप को। यस सर। यस नितेश, आपका रीजन है। ओ सर मैंने लोअर एंड नहीं करा था। ओके ओके, कोई बात। यस सर। अंजल बेटा, फिजिक्स कैसे वर्क करती है गेम्स में, तो फिजिक्स के भी अपने एक कॉन्सेप्ट है ना, जो मोशंस है, जैसा मोशन इफेक्ट आपको लगाना हो तो मोशन इफेक्ट की कोडिंग आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन वो इफेक्ट कैसे होगा, क्या इफेक्ट देगा, कहाँ उसका यूज होना है ना। मोशन इफेक्ट से आपके जो क्या क्या इसके कॉज हैं, सर्कमफ्रेंसेस हैं, या इसके इफेक्ट कैसा लगना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो सारा फिजिक्स देगा। लेकिन उसको इफेक्ट को देना कैसे है, कहाँ क्या कोऑर्डिनेट प्लेस करने, वो आपको देगा कौन, कंप्यूटर ग्राफिक्स देगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, बैटल ग्राउंड वापस आ गया पबजी मार्केट में, तो अपन पबजी का एग्जांपल, मैं हमेशा से कंप्यूटर ग्राफिक्स में पबजी को बहुत इंपॉर्टेंस देता आया हूँ। मतलब वो गेम रियल वर्चुअल वर्ल्ड ऐसा बना हुआ है, बहुत क्लास लेवल का। तो आप समझे, जैसे अपन पबजी को पकड़े तो पबजी में क्या है, हर चीज का ध्यान रखा गया है। उसमें आपका 360 डिग्री व्यू भी आ रहा है, उसमें आपके पास मोशंस भी है, उसमें आपके पास इमोशंस भी है, आपकी सेंसिटिविटी भी उसमें है ना, आपकी क्रिएटिविटी भी है। आप उसमें देखिए सेंसर्स उसमें है, रीटचिंग उसमें है, तो उसमें पूरी फिजिक्स को यूज किया गया है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार के पास जाऊंगा तो मैं बैठूंगा, तो आप देखें अब वहाँ पे ये मूवमेंट भी आएगा कि हम कार जो जीप अगर चला रहे हैं तो उसका स्टीयरिंग भी वो आपको मूव करता हुआ बताएगा कि स्टीयरिंग मूव हो रहा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे गियर चेंज करते हैं तो उसकी वॉइस उसमें आती है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये सब कॉन्सेप्ट फिजिक्स के आ रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आप कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से करोगे। तो अपन तो बहुत छोटे लेवल पे काम करेंगे, लेकिन बड़े लेवल पे अगर इसी चीज़ को यूज़ किया जाए तो फिर वो इनसे अपन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर आर्ट की। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द fight of commercial entities used to generate television and advertising commercial। देखो कंप्यूटर आर्ट का मतलब ऐसे समझो, इस डेफिनेशन को सिंपली लैंग्वेज में ऐसे समझो, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बेस्ड वीडियो बनाया है ना, प्रोडक्ट बेस्ड वीडियो बनाया, तो उसमें क्या होगा बच्चे कि जैसे कोई अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, उसकी अलग अलग इमेज बनाएगा, उसके मोशन इफेक्ट्स आपको देगा, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट को अपना वीडियो बनाना है, तो आप क्या करोगे, उस इंस्टीट्यूट का वीडियो ऐसा बनाओगे जिसमें मान लीजिए 2 कार्टून बना दिए, फिर उन कार्टून को आपने बोलते हुए बता दिया है कि भाई ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, आप इसको ज्वाइन करो। तो कुल मिला के कंप्यूटर आर्ट की हेल्प से आप कार्टूनिस्ट इमेजेस बना सकते हो और फिर उनको मोशंस या वीडियो में कन्वर्ट करके उसे दे सकते हो, जो कि किसके काम में आते हैं, एडवर्टाइजिंग के काम में आते हैं। ये कंप्यूटर आर्ट का मीनिंग है, ठीक। एंटरटेनमेंट, कि हम एंटरटेनमेंट्स के लिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है, जैसे जो कार्टून चैनल्स जितने भी हैं उस पर सब जगह कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही इतना यूज हो रहा है। अच्छा, और सबसे आसान कंप्यूटर ग्राफिक्स समझना है तो सबने बाहुबली देखी है, बाहुबली में इतना सीन है ना, इतने सीन्स हैं, तो क्या सारे सीन्स वो रियलिस्टिक थोड़ी ना है, मतलब उसमें 90% से ज़्यादा सीन्स जो क्या है इमेजिनरी है, मतलब उनको शूट किसी और तरीके से किया गया है, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से
कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से उनको इतना रियलिस्टिक बना दिया जाता है कि हम लोगों को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंचा देते हैं। हम लोग एवेंजर तो हम मतलब जज भी नहीं कर सकते, एवेंजर्स इतने लेवल पे काम करती है। और एवेंजर से भी बेस्ट मैं आपको बताऊं तो एक मूवी है जो 20 साल पहले आई थी और जिस 20 साल से उसका पार्ट 2 बन रहा है, टाइटैनिक। तो ऑसम ऑसम चिराग, मतलब ये मार्वल्स की सारी सीरीज है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये सारी मूवीज पे। हाँ, अवतार, अनुराग, अवतार इज द मूवी जो मैं आपको बताऊं 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले वो मूवी रिलीज हुई थी। और उस मूवी ने 20 साल पहले जितना पैसा कमाया था ना, आज तक की करेंसी को अगर काउंट कर लो तो ऐसी कोई मूवी रिलीज नहीं हुई है जिसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाहुबली एक मूवी आई थी, वो रिकॉर्ड तोड़ सकती थी लेकिन उसने भी टच नहीं किया। अवतार ने 20 साल पहले जो रिलीज बना दिया था, जो मूवी बनाई थी, तब जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। और 20 साल से वो मूवी बन रही है, उसने तभी से मूवी बनाना स्टार्ट कर दी थी अवतार का पार्ट 2, और वो 20 साल से बन ही रही है। और हाँ बिल्कुल वही जिसमें ब्लू इंसान है, और वो आज तक अभी तक वो मूवी बन रही है और उसकी रिलीजिंग डेट नहीं आई है। तो आप सोचो कि 20 साल पहले उसने इतने 3D गेम कैमरेज, इतना वर्चुअल वर्ल्ड आपके सामने क्रिएट कर दिया था, तो आज 20 साल बाद वो कितना हाईटेक टेक्नोलॉजीज को लेके आएगा, आप खुद इमेज करिए। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है वो वर्चुअल वर्ल्ड की है, और ये सारा कंप्यूटर ग्राफिक्स से इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स ऐसा काम करता है। हाँ, जस्ट लाइक डोरेमोन, टॉम एंड जेरी एंड ऑल। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।